नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टारगेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में नंबर ऑफ़ फैक्टर के क्लास को किए थे, जिसमें हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर, ऑड नंबर फैक्टर और इवन नंबर फैक्टर को हम लोगों ने निकाला था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था उसे हम लोग सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 360 है, यहाँ पे 360 का हमें क्या पता करना है, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर पता करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी संख्या का अगर आपको टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर पता करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस संख्या का प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ पे 360 है तो 360 का अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो 360 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे यहाँ हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 180 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना 90 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करने पे यहाँ 45 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड और यहाँ 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास में 15 आ जाएगा, और 3 से डिवाइड करने पर 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि सर 360 का प्राइम फैक्टर करने पर हमारे पास में क्या मौजूद हो गया सर, 2 का पावर 3 हो गया, 2 का पावर 3 हो गया, और हमारे पास में 3 का पावर 2 और 5 पे पावर 1 हो गया। यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमें पावर में +1 करते चले जाना है। तो जैसे देखेंगे यहाँ पावर 3 है तो इसमें हम कर देंगे +1, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 4। यहाँ पावर 2 है तो क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3। उसके बाद 5 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 2। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा 24। 4 तिया 12 दूना 24 हो गया। यानी कि 360 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी है, 24। अब हम लोग सीखेंगे ऑड नंबर फैक्टर। ऑड नंबर फैक्टर में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो 2 का जो पावर है उसे हम लोग क्या करना है, यूज में नहीं लेना है, 2 के पावर को छोड़ देंगे, जो बच जाता है उसे हम लोग क्या करेंगे, यूज में लेंगे। तो हमारे पास में ऑड नंबर फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3 का पावर 2 है उस 2 में क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 5 का जो पावर 1 है उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि ऑड नंबर फैक्टर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। और इवन नंबर फैक्टर निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यदि आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए, ऑड नंबर फैक्टर निकाल लिए, तो अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से ऑड नंबर फैक्टर को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इवन नंबर फैक्टर। यानी कि 24 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास में 18 प्राप्त हो जाएगा। ये जो 18 होगा वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम आपको बताए थे कि अगर डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ दे कि हमें सिर्फ 360 का इवन नंबर फैक्टर बताना है तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो 2 का पावर होगा उसके पावर को एज इट इज रखेंगे, बाकी जो संख्या बच जाती है उस सभी संख्या में हम लोग क्या कर देंगे, 1 जोड़ते चले जाएंगे। जैसे देखेंगे यहाँ जो 2 का पावर है 3 है तो इस 3 को हम क्या करते हैं, एज इट इज रख देते हैं। ठीक है। इसके बाद 3 का जो पावर 2 है इसमें हम 1 जोड़ेंगे, यानी कि 2 है तो उसमें क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, और 5 का जो पावर है 1 इसमें क्या कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे। अब इन सब का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाता है, 3 तिया 9, 9 दूना कितना हो जाता है 18। अब आप देख सकते हैं 24 में से 6 माइनस करने के बावजूद भी 18 होता है, और डायरेक्ट भी निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा, हमें 18 प्राप्त हो जाती है। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। अब हम लोग क्लास में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखने जाएंगे क्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या और पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या। पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या का मतलब होता है हमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर की संख्या निकालना है। ठीक है। उसके बाद पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या का मतलब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब फैक्टर की संख्या निकालना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताता हूँ। चलिए अब हम लोग क्या सीखेंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर के बारे में हम लोग सीखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होती क्या, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में 12 है, मैंने आपको बोला 12 का फैक्टर निकालिए, तो आप 12 का जब फैक्टर निकालेंगे तो बताइए 12 की काटने वाली कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो आपका सबसे पहला जवाब होगा सर 1, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, और किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, अब देखेंगे कि 12 से डिविजिबल होने वाला इसमें कितनी संख्या है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल डिविजिबल होने वाली संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, और 12 से 12 खुद डिविजिबल होगा। ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसमें कितना दिख रहा है आप लोगों को, 6 दिख रहा है। ठीक है। लेकिन हमें पता करना है कि इसमें पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे एक 1 है, 1 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो वर्ग 1 ही हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है, एक 4 है, तो 4 का भी क्या होगा, अगर हम 4 का पूर्ण वर्ग करेंगे तो हमारे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम √1 कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और √4 का अगर वर्ग कर देंगे तो हमारा इसका वैल्यू क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। और किसी भी नंबर पर रखेंगे तो उसका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि 12 में पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा कि सर 12 में पूर्ण वर्ग की संख्या 2 होती है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या क्या होती है। इसी तरह जैसे मान लीजिए हम लोगों ने पहले 12 का फैक्टर निकाला, तो 12 का फैक्टर 1 हो गया,
फिर 2 हो जाता है, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। ये सभी क्या है, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। अब आप बताएंगे कि 12 के टोटल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर ऐसा है जिनका क्या हो सकते हैं, पूर्ण घन हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसके क्या हो सकते हैं, पूर्ण घन हो सकते हैं। पूर्ण घन यानी कि 3 का पेड़ में से बाहर निकलना। तो 1 का आप क्यूब कर दें या स्क्वायर कर दें तो उसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। यानी कि 12 का अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए परफेक्ट क्यूब कितनी होती है, परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 12 का परफेक्ट क्यूब यानी कि पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। 1/4 संख्या में क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्ण वर्ग के गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, 12 का पूर्ण वर्ग के गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा सर एक तो 1 होता है, एक 2 होता है। संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को के साथ में समझते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि 120 का पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो 120 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड यानी कि 120 का परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 120 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि 120 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप में प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, जो जिनको प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है वो पीछे के वीडियो में जाकर जरूर देखेंगे। ठीक है, कि प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 60 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 15 हो जाना है, और 3 से भाग देंगे तो 5 बार में ये डिविजिबल हो जा रहा है। तो आप एक चीज़ गौर करेंगे कि 2 का पावर यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 2 का पावर सर 3 आ रहा है। ठीक है, और 3 का पावर कितना है, 1 है, और 5 का पावर कितना है, 1 है। तो आप एक चीज़ गौर करेंगे कि हमें ये हम लोग क्या निकालें, ये प्राइम फैक्टर निकालें। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अगर आपसे हम यहाँ पूछें कि अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राइम फैक्टर की संख्या कितनी है, तो वो काफ़ी ईजी है। गौर करेंगे 2, 3, 5 ये सभी प्राइम फैक्टर ही हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि अभाज्य संख्या प्राइम फैक्टर यानी कि प्राइम गुणनखंड की संख्या कितनी है। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है, देखिए 2 का जो संख्या वो कितनी है, तो 3 है, और 3 की जो संख्या कितनी है वो 1 है, और 5 की जो संख्या वो कितनी है वो 1 है। यानी कि 3, 1, 4, 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली जो संख्या प्राइम फैक्टर में दिया गया है उनके पावर को 1/4 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर होगा। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आने वाला सवाल में इसका यूज हो सकता है। ठीक है, शायद आप लोग प्राइम फैक्टर निकालने समझ गए होंगे। अब मैं आपको इस सवाल में चलते हैं। मैंने आपको बताया कि 120 का परफेक्ट फैक्टर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना है। तो 120 का सबसे पहले मैंने प्राइम फैक्टर निकाला, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पूर्ण वर्ग पता करना है। वर्ग का मतलब ये होता है कि x पे पावर 2, यानी कि कोई भी संख्या के ऊपर अगर पावर 2 लगा हुआ है तो वो वर्ग कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर 2 से, यानी कि ये जो 2 है इस 2 से इसके सभी पावर में भाग देंगे। जब 2 से इसके पावर में मैंने भाग दिया, यहाँ भी भाग दिया, यहाँ भी भाग देने के बाद 2 से 3 कितने बार में डिविजिबल हो रहा है, तो देखेंगे 2 से 3 एक बार में पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। 2 से 1 में भाग देने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। फिर 2 से भाग देने पे 1 में यहाँ रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी में जो बचा हुआ है हमारे पास में, इन सभी में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में यहाँ 1 है, तो इस 1 में ऐड कर देंगे 1, तो क्या हो जाएगा 2। 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन सभी को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/2। यानी कि 120 के कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोल सकते हैं, 2 है। चलिए अब आपके सामने फिर एक नया सवाल दिया गया है, जैसे 240 का पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कितनी है। आप लोग भी इसे ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले 240 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। प्राइम फैक्टर मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम लोग इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर को लिखेंगे। अब बताइए 240 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या हो सकता है, आप यहाँ बताएंगे। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4, और 3 का पावर कितना है, 1, और 5 का पावर क्या होगा, 1 होगा। ये क्या है, 240 का प्राइम फैक्टर है। ठीक है, और लेकिन हमें पूछा गया है पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या कितनी है। पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, जितने भी पावर हमें दिया गया उन सभी पावर में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सभी में 2 से डिवाइड करेंगे। पावर में 2 से डिवाइड होना है। पावर में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। 2 से 1 बार में भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0। फिर 2 से 1 बार में यहाँ भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। फिर 0 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, और फिर इस 0 में जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, और इन सभी को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। यानी कि एक बात बताइए, 240 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर की संख्या कितनी है, तो वो है 3। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या, पूर्ण
पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, इसको सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है कि हमारे पास में क्या प्रश्न है, 120 का पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या कितनी होती है। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है, x पे कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो उसके ऊपर पावर 3 लगेगा तो क्या कहलाता है, वो घन कहलाता है, यानी क्यूब कहलाता है। हमसे पूछा गया है परफेक्ट क्यूब फैक्टर की संख्या कितनी है 120 में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 120 का प्राइम फैक्टर निकालें, और 120 के प्राइम फैक्टर को मैंने इस तरह से लिख दिया। और परफेक्ट क्यूब पूछा गया, परफेक्ट क्यूब फैक्टर जब भी पूछा जाता है, यानी कि पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या पूछा जाता है, तो इसका मतलब है कि इसका पावर कितना होता है, 3 होता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें जितने भी प्राइम फैक्टर का पावर दिया गया उन सभी में हम लोग क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ अगर इसे 3 से अब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0, 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और जितना भी संख्या बचता है इन सभी में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में बताइए कि पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई, तो 2 हो जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास में एक सवाल दिया गया है, 4 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 9 के पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या आपको पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण घन के गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना होता है। तो आप देखेंगे क्या ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, नहीं। जैसे देखिए 4 है, 4 क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं। 4 तो क्या है, हमारी एक सम संख्या है, यानी 3 लेकिन अभाज्य संख्या है, 5 भी हमारा अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले 4 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतर है। देखिए 4 को हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं। इसके ऊपर पावर कितना है, 5 है। ठीक है, उसका जो नंबर दिया गया है तो सब अभाज्य संख्या, इसको एज इट इज लिख देते हैं, 5 पे पावर 9। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ इसे कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 10 गुना यहाँ क्या हो जाएगा 3 पे पावर 6 और गुना 5 पे पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज़ गौर करेंगे कि हमारे पास में ये क्या आया, अभाज्य गुणनखंड की ये संख्या आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पता करना है, पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या। मैंने आपको बताया है कि वर्ग निकालना हो, परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को घन निकालना हो, पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या निकालना तो हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर में 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ 10 है, 10 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा, 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, यहाँ डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ डिवाइड करते हैं तो 3 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 4, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, 12 12 चौके 48। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या दिया गया इस गुणनखंड में टोटल पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 48 है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। हमारे पास में एक प्रश्न दिया गया है कि 360 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन गुणनखंड दोनों है। कहने का मतलब है कि अभी हम लोगों ने सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखा, फिर परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालना सीखा। अब आपसे पूछा जा रहा है कितने ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो जैसे 1 का आप परफेक्ट स्क्वायर निकालिए या परफेक्ट क्यूब निकालिए, दोनों का आंसर सेम होना है। इसी तरह आपसे कोई पूछा जाए कि एक ऐसा नंबर बताइए जिसका परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, परफेक्ट क्यूब भी हो सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर कि अगर मान लीजिए कि हम 8 को ले लेते हैं तो क्या 8 आपको लगता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। आप बोलेंगे सर इसका अगर हम √8 कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 निकलेगा, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा ना कि स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 64 का, ठीक है, देखिए 64 का अगर हम आपसे पूछेंगे स्क्वायर क्या होगा तो आप बोलेगा सर परफेक्ट स्क्वायर इसका 8 हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे 64 का क्यूब क्या हो जाएगा तो आप क्या बोलेगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर जो √64 है सर वो एक ऐसी संख्या है जिसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और परफेक्ट क्यूब भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह आपके सामने एक नंबर दिया गया 360 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन गुणनखंड दोनों है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि हम लोग सबसे पहले 360 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अच्छा एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है x पे पावर 2 और परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है x पे पावर 3। हम करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इन दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा तो देखिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेना है। ठीक है, जब आप एलसीएम लीजिएगा तो हमारे पास में x पे पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जो हमारे पास में एक 6 नंबर आया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे करते हैं क्या है, पहले जो 360 है 360 का प्राइम फैक्टर को निकालेंगे। 360 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 180 हो जाना है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 90 हो जाना है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 45 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 3 5 15 हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर हमारे पास में जो 360 है इसका जो है कि प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है। तो आप बोलिएगा सर 2 पे पावर 3,
गुना 3 पे पावर 2 और गुना 5 पे पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या है 360 का प्राइम फैक्टर है। हमें क्या पता करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, साथ साथ में हमें क्या निकालना है एंड परफेक्ट क्यूब भी निकालना है, जो दोनों साथ में हो, यानी कि हमें बोथ निकालना है, दोनों निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हमें x पे पावर 6 यानी कि x पे पावर 2 और x पे पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब का जब एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे पास में एक नंबर प्राप्त हो रहा है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं 6 बोल देते हैं। और इस हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पावर दिया गया इन सभी पावर में 6 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 पे पावर 3 है, यहाँ पर अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 6 से भाग करेंगे 1 में तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास में ये रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ जाता है तो हम लोग करेंगे क्या कि इन सभी में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। 0 में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1, फिर इस 0 में 1 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1, फिर इसमें 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इन सभी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाता है 1 हो जाता है। यानी कि हम लोगों ने सीखा कि 360 के परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे 1 होगी। ऐसे कितने संख्या है 360 के जिसमें परफेक्ट स्क्वायर भी है वो परफेक्ट क्यूब भी है, तो संख्या क्या होगी ओनली फॉर 1 है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 720 का आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है, ऑड नंबर फैक्टर बताना है, इवन नंबर फैक्टर बताना है, साथ में आपको परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है और परफेक्ट क्यूब भी बताना है, और साथ साथ में आपको परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब दोनों बताना है। ठीक है, चलिए आप लोग इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और आंसर में कमेंट पिन करेंगे, नंबर के साथ पिन करेंगे। जैसे अगर आपका आंसर 1 है तो लिखेंगे 1 का जो भी होगा 48 24 लिखेंगे, 2 का 20 3 का 30 जो भी आता है आप उसको इस तरह से नंबर के साथ लिखेंगे, 1 का 20 1 का 30 इस तरह करके लिखेंगे। चलिए, हम आपको बताए थे कि 720 का अगर आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 720 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे, जैसे मैंने आपको प्राइम फैक्टर लिख के रखा हुआ है। तब बताइए 720 का प्राइम फैक्टर अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप बोलिएगा कि सर 2 पे पावर 4 होगा, 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5 पे पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमें आपसे पूछा क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सबसे पहले पूछा गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। हम जानते हैं कि जितना भी पावर दिया गया सब में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, है कि नहीं। सबसे पहले कितना है जो पावर दिया गया सब में 1 जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, तो 5 या 15 15 दूना कितना हो गया 30 हो गया। यानी कि 720 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या कितनी हो गई 30 हो गई। अब हम लोग पता करना ऑड नंबर फैक्टर। ऑड नंबर फैक्टर के लिए मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको क्या करना है 2 के पावर का यूज करना ही नहीं है। यानी कि मैंने आपको बोला था कि ऑड नंबर फैक्टर का जो है कि ऑड के अंगने में 2 का कोई काम ही नहीं है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 है 2 का जो पावर इसको छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे 3 पे पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ईजी सवाल है। फिर हम आपसे पूछा जा रहा है इवन नंबर फैक्टर क्या होता है। तो इवन नंबर फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था, जो 2 का पावर होता है उसके क्या करेंगे उसके पावर को एज इट इज रख देंगे। यानी कि 2 का जो पावर है वो कितना है 4 है तो 4 को 4 रख दिए, बाकी जो संख्या बचता है उस सभी के पावर में 1 जोड़ के रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 है तो 2 के पावर में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 और 1 के 1 पावर में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4 3 12, 12 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास में 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए जो भी संख्या दी गई होती है उसके पावर में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो बताइए अगर यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4 2 बार में कट जाएगा, अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ 1 बार में कट जाएगा, है कि नहीं, और 2 से भाग देंगे 1 में तो यहाँ 0 हो जाएगा। और इन सभी में हम क्या करेंगे 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 1। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 3 दूना 6, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6। यानी 720 के कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, तो आप बोलेंगे सर वो संख्या 6 है। अगर आपसे पूछा जाए कि परफेक्ट क्यूब की संख्या कितनी है, तो मैंने आपको बताया कि परफेक्ट क्यूब की निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो संख्या का पावर है उसमें क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। अब आप एक बताइए, अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 एक बार में पूरा पूरा कट रहा है। 3 से भाग देंगे 2 में तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 और 3 से भाग देंगे 1 में तो हमारे पास में कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक है, 0 बार में कट जाएगा। तो अब बताइए इन सभी में क्या करेंगे 1 1 जोड़ते चले जाएंगे। 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 और 0 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1। इन सब को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारे पास में क्या बच जाएगा 2। यानी कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर की संख्या कितनी है हमारे पास में 2 है।
और अंतिम परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब दोनों पूछा जा रहा है आपको एक साथ में। तो आप क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसके पावर में हम लोग क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर आप बताइए, अगर यहाँ 6 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास में कितना बार में कट जाएगा, 0 बार में। फिर 6 से भाग दीजिएगा, यहाँ कितना बार में कट जाएगा, 0 बार में। फिर 6 से भाग दिए कितना बार में कट जाएगा, 0 बार में। और इन सभी में हम क्या करेंगे, 1 1 बढ़ा प्लस कर देंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 प्लस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इन सभी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को टोटल नंबर फैक्टर, ऑड नंबर फैक्टर, इवन नंबर फैक्टर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब एंड परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब आपको अगले वीडियो में और इससे आगे सवाल करवाया जाएगा जिसमें काफ़ी बेहतरीन सवाल सब होगी। हम लोग अभी रेलवे ALP के मद्देनज़र रखते हुए ये सारा चैप्टर जो है कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारा छोटा छोटा टॉपिक है जिस पे आप लोग अभी कभी से कवर करेंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और ये अभी आपका डिटेल मेथड चल रहा है। इसके बाद हम लोग कुछ सवाल को भी करेंगे जो हमारे प्रीवियस पेपर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं। धन्यवाद।